नमस्कार साथियों, अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र की श्रेणी में आज हम लोग एक नया टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है अर्थव्यवस्था का 4 प्रमुख क्षेत्र। आइए हम लोग देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था का 4 प्रमुख क्षेत्र होता है जो इस प्रकार है। पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा फर्म क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा बाह्य क्षेत्र। इन क्षेत्रकों का क्या क्या खासियत होता है इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। परिवार क्षेत्र, जिसे हम लोग गृहस्थ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या होता है? इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के वैसे लोगों को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग करता है। तो ऐसे लोगों को परिवार क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और क्या करते हैं परिवार क्षेत्र? तो परिवार क्षेत्र उत्पादन के साधन प्रदान करते हैं जिसे कारक के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए परिवार क्षेत्र को कारकों का स्वामी भी कहा जाता है। कारकों का स्वामी कहा जाता है। वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन करने के लिए जो उत्पादन के साधन होते हैं वे कौन प्रदान करते हैं? तो यही परिवार क्षेत्र के लोग प्रदान करते हैं। भूमि चाहिए तो कौन देगा? यही परिवार क्षेत्र के लोग देंगे। श्रमिक चाहिए तो कौन देगा? यही परिवार क्षेत्र के लोग देंगे। साहसी कहाँ के होते हैं? तो यही उनका संबंध भी यहीं से होता है। पूंजी चाहिए तो पूंजी भी यहीं के व्यक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए इनको उत्पादन के साधनों का स्वामी या कारकों का स्वामी भी कहा जाता है। दूसरा फर्म क्षेत्र होता है। इसमें अर्थव्यवस्था की वैसी इकाइयों को शामिल किया जाता है जो उत्पादन का कार्य करते हैं। उत्पादन के साधन या कारक फर्म क्षेत्र से प्राप्त करते हैं और बदले में भाड़ा परिवार क्षेत्र के लोगों को प्रदान करते हैं। इन कारकों का प्रभावपूर्ण उपयोग से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है फर्म क्षेत्र। वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है। तीसरा और प्रमुख क्षेत्र सरकारी क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था को संचालित करता है और क्या करता है? अर्थव्यवस्था को कल्याणकारी बनाता है। और क्या करता है? अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी करता है। और क्या करता है? उपभोग भी करता है। वस्तुओं सेवाओं का उपभोग भी करता है। इसलिए सरकारी क्षेत्र उत्पादन और उपभोग दोनों का कार्य करता ही है। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था को संचालित भी करता है, अर्थव्यवस्था को कल्याणकारी बनाने का प्रयास करता है। चौथा क्षेत्र को हम लोग बाह्य क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र के नाम से जानते हैं।
अब यहाँ पर क्या होता है कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा अतिरिक्त हो जाने पर उन वस्तुओं और सेवाओं की अतिरिक्त मात्रा को दुनिया की अन्य बाज़ारों में निर्यात कर दी जाती है। और अगर वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा कम पड़ गई जिसकी उसका आयात विदेश से कर लिया जाता है, तो हम लोग मानते हैं कि वो अर्थव्यवस्था का कनेक्शन दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से हो गई है, शेष विश्व से हो गया है, बाह्य क्षेत्र से हो गया है। यानी कि जिस अर्थव्यवस्था का कनेक्शन बाह्य क्षेत्र से होता है वहाँ पर विदेशी निर्यात और विदेशी आयात होने लगती है। अब हम लोग को और क्या जानना है, एक अर्थव्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ पर केवल और केवल दो क्षेत्र विद्यमान हो। कौन कौन? परिवार क्षेत्र तथा फर्म क्षेत्र। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था नाम देते हैं। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर परिवार क्षेत्र फर्म क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र विद्यमान हो, उसे हम लोग त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र विद्यमान हो उसे हम लोग त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। यानी कि उस अर्थव्यवस्था का कनेक्शन दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से अभी तक नहीं है, जब तक वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। नेक्स्ट होता है, परंतु आज के समय में अधिकांश अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से उसका व्यापार होते रहता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र शामिल हो तो उसे विदेशी क्षेत्र नहीं, तो उसे खुली अर्थव्यवस्था या चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। जहाँ केवल परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र हो तो उसे हम लोग द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहाँ पर केवल परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र हो उसे हम लोग त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र शामिल हो तो उसे हम लोग खुली अर्थव्यवस्था या चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो आज की टॉपिक में इतना ही तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।